टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी एल्गोरिदम। व्हाट इज एल्गोरिदम एंड व्हाई वी नीड एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है कि ये एक सिर्फ कंप्यूटर साइंस में नहीं यूज़ होता, ये हमारी एक डेली लाइफ में भी यूज़ होता है। अगर हम अपनी डेली लाइफ में कोई प्रोसेस और कोई एल्गोरिदम बना रहे हैं, जैसे कि मैंने चाय का हमें एक एल्गोरिदम तैयार करें, तो उसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें 1 ग्लास वाटर डालेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम अपना लीव्स डालेंगे, उसमें हम अपनी इलायची, जो भी अदरक जो भी डालना चाहते हैं। थर्ड स्टेप में हमारा ऐड शुगर डालेंगे, और फोर्थ स्टेप में हम अपना मिल्क डालेंगे, उसको बॉईल करेंगे, और हमारी आउटपुट क्या आएगी, हमारी टी तैयार होकर हमारे पास आ जाएगी। तो ये था हमारा डेली लाइफ का प्रोसीजर, जो कि हमारा एल्गोरिदम है। तो ऐसे ही हमारी कंप्यूटर साइंस में भी एल्गोरिदम होता है। कोई भी हमने कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्यूशन निकालना है, कोई टास्क है उसको परफॉर्म करना है, तो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास स्टेप बाय स्टेप उसको हम चलते हैं। जैसे हम स्टेप बाय चलते हैं तो लास्ट हमारी आउटपुट होती है। तो ये क्या है, हमारी डेफिनेशन क्या होगी हमारी। तो ये क्या होता है कि हमारी इसकी डेफिनेशन क्या होगी, हमारी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स और इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अगर हम कंप्यूटर साइंस में अपना कोई एल्गोरिदम बना रहे हैं, तो उस एल्गोरिदम के फाइनाइट स्टेप्स होने चाहिए। ये नहीं कि स्टेप्स हमारे इनफाइनाइट जो मर्जी जब मर्जी ऐड कर दो, नहीं। हमारे जो एल्गोरिदम है उसमें हमारे फाइनाइट स्टेप्स होते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम में हमारे इतने स्टेप्स हैं और इसकी हमारी ये आउटपुट आएगी। तो ये था हमारा इसकी डेफिनेशन। क्या था हमारा, व्हाट इज एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है कि स्टेप ऑफ स्टेप्स। मान लो कि मैं आपको एग्जांपल के साथ एक एल्गोरिदम बनाती हूँ। ये है कि इनपुट, हमने कोई एल्गोरिदम बना रहे हैं, उसमें कुछ इनपुट लिया, तो उसमें क्या है, सेट ऑफ रूल्स टू ऑब्टेन द एक्सपेक्टेड आउटपुट फ्रॉम द गिवन इनपुट। जो हमने इनपुट दी है उससे हमारी जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है, जो हम चाहते हैं कि इस इनपुट से हमारा ये आउटपुट आ जाए, तो वो हमारे रूल्स होते हैं, और उसमें के बाद क्या आती है हमारी आउटपुट। तो ये थे हमारे व्हाट इज एन एल्गोरिदम। तो सेकंड है हमारा व्हाई वी नीड एल्गोरिदम। एल्गोरिदम की हमें जरूरत क्यों पड़ी। मान लो कि मेरे पास कोई बिल्डिंग है, मुझे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है। तो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना मैप तैयार करेंगे। और मैप तैयार करने के बाद ही हम अपने जो हमारा कंस्ट्रक्टर का काम करता है, कंस्ट्रक्शन, वो उसको हम उस मैप देंगे और वो उसी अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर हमने पहले अपना अपना बिल्डिंग शुरू कर दी और हमने लगा कि नहीं यहाँ तो कुछ चेंज करना पड़ता, और फिर हम उस बिल्डिंग को हटा देंगे और दोबारा फिर से स्टार्ट, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ऐसे सबसे पहले क्या, हमने मैप बनाएंगे। मैप में अगर कोई चेंजेस करने हैं तो उसमें हम अपने मैप में कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे एल्गोरिदम में भी ऐसे ही होता है कि अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, या कोई कोई प्रॉब्लम का कोई प्रोसीजर बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें पहले अपना डिजाइन तैयार करेंगे। जैसे कि हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है कि SDLC एक साइकिल होता है, सॉफ्टवेयर डिजाइन लाइफ साइकिल। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारा एक रिक्वायरमेंट्स को तैयार किया जाता है, उसके बाद हमारा डिजाइन को तैयार किया जाता है, और डिजाइन फेज में हम अपना एल्गोरिदम यूज करते हैं। अगर हमारा डिजाइन सही है, हम इसमें कोई कोई एरर नहीं है, कोई बग्स नहीं है, तो हमारी क्या, जो जो हमारा प्रोग्रामर है उसको प्रोग्रामिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये क्या कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो सही आना चाहिए, जो भी हमारा डिजाइन तैयार करें हैं वो हमारा सही जाना चाहिए। तो इसलिए कि हमारे जो प्रोग्रामर को कोई तकलीफ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो उसको अपनी प्रोग्रामिंग करने के लिए, तो इसीलिए हम अपने एक डिजाइन तैयार करते हैं, हम अपना एल्गोरिदम तैयार करते हैं। तो इसीलिए हमारे जो जो एल्गोरिदम की जरूरत पड़ी। तो ये था हमारा व्हाई वी नीड एल्गोरिदम। तो मैं बताती हूँ कि यूजेस ऑफ एल्गोरिदम कहाँ कहाँ आप यूज करते हो। तो सबसे पहले आप कहाँ यूज करते हो, कंप्यूटर में तो यूज करते ही हो ना आप एल्गोरिदम। तो पहले क्या होगा आपका, कंप्यूटर साइंस में सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर साइंस में यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एल्गोरिदम। तो सेकंड होगा हमारा मैथमेटिक्स में भी हम जो हमारा एल्गोरिदम है उसमें भी हम अपना यूज करते हैं। थर्ड हो गया हमारा ऑपरेशन रिसर्च में क्या होता है कि कोई भी हमारी प्रॉब्लम है उसको ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालने के लिए हम अपने ऑपरेशन रिसर्च में भी हम इसको यूज करते हैं। जैसे हमारे ट्रांसपोर्टेशन, ऑपरेशन रिसर्च में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, लॉजिस्टिक्स होते हैं, तो उन सब चीजों में हमारा एल्गोरिदम होता है। फोर्थ नंबर में हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि आजकल के टाइम में बहुत पॉपुलर है। उसमें भी हमारी जो है ये एल्गोरिदम यूज किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो ये था हमारा यूजेस ऑफ एल्गोरिदम की। हमारा जो एल्गोरिदम है वो कहाँ कहाँ यूज होता है, कंप्यूटर साइंस में यूज होता है, मैथमेटिक्स में यूज होता है, हमारे ऑपरेशन रिसर्च में होता है, कोई ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालने के लिए प्रॉब्लम का। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हमारे एल्गोरिदम का यूज होता है।
तो ये हमारा यूज। नेक्स्ट है हमारे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम। हमारे जो एल्गोरिथम है उसकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज में भी आ सकता है और इसके करैक्टरिस्टिक्स भी आ सकते हैं एल्गोरिथम की। तो फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स है हमारी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। क्लियर मतलब कि जो भी हमारे इनपुट्स हैं वो हमारे, अगर हमारे पास 10 स्टेप्स हैं, मान लो कि मैं एल्गोरिथम बना रही हूँ, मान लो मैंने एक एल्गोरिथम बनाया, उसमें मेरे स्टेप 1 से लेकर 10 स्टेप्स हैं, ठीक है, 10 स्टेप्स हैं मेरे। तो उसमें क्या होती है, हर स्टेप्स का मीनिंग है क्लियर होना चाहिए और हर स्टेप्स का जो भी एक स्टेप है उसका एक ही मीनिंग होना चाहिए। ये नहीं है कि इस स्टेप्स के आपके 2 मीनिंग्स निकल रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हमारा क्लियर, जो भी हम इनपुट दे रहे हैं वो हमारी क्लियर और अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। तो सेकंड है हमारा वेल डिफाइंड इनपुट। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो इनपुट दे रहे हैं वो हमारे वेल डिफाइंड होने चाहिए। और थर्ड है हमारा वेल डिफाइंड आउटपुट। वेल डिफाइंड आउटपुट में क्या होता है कि मान लो आपने कोई एल्गोरिथम लिख लिया और उसका कोई आउटपुट नहीं निकला। एल्गोरिथम तो इसीलिए बनाते हैं कि कोई ना कोई हमारे लास्ट में आउटपुट आए। आपने एल्गोरिथम इतना बड़ा लिख दिया और लास्ट में आउटपुट आपको समझ ही नहीं आ रही कि आपको जो आपकी एक्सपेक्टेड आउटपुट थी और वो तो आ ही नहीं। तो ये इसमें क्या कह रहे हैं कि वेल डिफाइंड आउटपुट, कि जो भी हम एल्गोरिथम बना रहे हैं उसकी आउटपुट तो जरूर आनी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी फिजिबल। फिजिबल में क्या होता है कि जो भी हम अपना एल्गोरिथम बना रहे हैं वो हमारा सिंपल होना चाहिए, जेनरिक होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एल्गोरिथम लिख दिया, प्रोग्रामर जब प्रोग्रामिंग करने बैठा उसको तो समझ ही नहीं आया। तो इसका मतलब है कि आपको जो एल्गोरिथम बना रहे हो वो आपका फिजिबल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। फिफ्थ है आपका लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि जो आप एल्गोरिथम लिख रहे हैं वो किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अपनी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप अपना एल्गोरिथम लिख सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा जो एल्गोरिथम है वो हमारा लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। तो आज की वीडियो यहीं पर, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हमें व्हाट इज एल्गोरिथम, व्हाई वी नीड एल्गोरिथम। वीडियो कैसे लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक